आज हम आपको बताएंगे कि क्या होगी शादी मुबारक की आगे की कहानी। जूही प्रीति को बुलाती है और पूछती है कि क्या तरुण और रति घर से वापस आ गए हैं, और प्रीति उसे बाद में बात करने के लिए कहेगी। प्रीति रति से कुछ भी बताने के लिए मना कर देती है। प्रीति कहती है कि वह तरुण और रति के साथ बाहर जा रही है, इसलिए वो कल बात करेगी। वहीं प्रीति घर आते ही दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसका व्यवहार तरुण को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी ओर कार का मॉडल देख रही रति को कैश और प्रीति का नोट मिल जाएगा। तरुण कहेगा कि उसे नहीं पता कि पैसों का इंतज़ाम कैसे किया गया। तभी रति बोलेगी कि शायद वह अलमारी बेच दी गई है हमारे दबाव में आकर। वहीं प्रीति को खुश करने के लिए रति उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाने की बात कहती है। दूसरी ओर केटी की मम्मी कहेंगी कि ऐसी अलमारी मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी अच्छी और इतनी एंटिक। फिर केटी अपना ड्रामा दिखाता है और बोलता है कि अलमारी खास आपके लिए ही बनाई गई है। लेकिन दूसरी ओर वह कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि सेलर मुझे अलमारी देना चाहते हैं। तो केटी के पूछने पर वह बताती हैं कि नहीं, वह सेलर से कभी मिली नहीं है, बस वह 3-4 बार उनसे टकराई हैं। वहीं प्रीति रोती है और अपने अपमान को याद करते हुए कहती है कि तरुण ने मेरे आत्मसम्मान को तोड़ा है। वह अपना बैग पैक करती है। तरुण के पूछने पर वह बताती है कि वह पुराने घर जाना चाहती है, लेकिन रति उसे कहीं भी भेजने से साफ मना कर देती है और तरुण और रति माफ़ी मांगने का नाटक करते हैं और एक और मौका मांगते हैं। प्रीति आत्मसम्मान को सबसे बड़ा बताती है और अकेले रहने की इच्छा जताती है। वहीं केटी कहता है कि हमें याद रखना होगा कि हमारे बुरे समय में कौन हमारे साथ था। फिर केटी और उसका परिवार मिलकर डांस करते हैं। वहीं तरुण घर बेचने की बात प्रीति को बताता है और बताता है कि उसने घर को बेचकर अपने नए फ्लैट की डाउन पेमेंट कर दी है और प्रीति को साथ रहने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी ओर जूही आकर उसकी कविता को वायरल होने की खुशखबरी उसे देती है और केटी से मिलने की बात कहती है। वहीं केटी को गलतफहमी होती है कि प्रीति खुदकुशी कर रही है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे तरुण के मना करने पर प्रीति रोती है और तरुण प्रीति पर बुरी तरह चिल्लाता है और जूही और सुमेध प्रीति को घर वापस ले आएंगे।